नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने भतीजे की हादसे में हुई मौत पर बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र होने से इनकार किया है। दिल्ली से रायपुर पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे जिस बात से डर रहे थे आखिर में वही हुआ। घटना पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है। हादसे की जांच शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के भतीजे की मौत को संदेहास्पद बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। लेट थी, उन्होंने अपने पिताजी से सचिन की हत्या की तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों के बड़े करीब और बड़े प्रिय भाई थे सचिन, और दुखद परिस्थितियों में उनका निधन हुआ। वापस घर जा रहे थे, रात को ट्रेन लेट थी, उन्होंने अपने पिताजी से भी करीब 15 मिनट बात की स्टेशन से। रात 10:50 से 11:05 तक उनके पिताजी ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि रात को 11 बजे और अपने किसी दोस्त से बात की थी उन्होंने। उसके बाद फिर अंदाज नहीं लगा, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमको इसका बहुत दुख है। ये बात है, मैंने ये कहा भी, कुछ साथियों ने पूछा था कि चर्चित बृहस्पति सिंह वाला जो प्रकरण था, ये वही है जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और इनको जेल भी भेजा गया था। बाद में जमानत हुई, और उस घटना से बेहद आहत है, बहुत आहत है कि उनके ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई हो गई थी। वो अलग बात है, लेकिन आज संदिग्ध परिस्थिति में है और न्यायिक जांच की भी मांग की है। मांग किया है, और अजय जी ने बहुत अच्छे से उठाया है कि जब संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है और इसमें कोई एविडेंस नाम की चीज़ नहीं, तो ऐसे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की जब मौत होती है, और वो भी इतने सिंहदेव साहब के परिवार से जुड़े हुए हों या और किसी परिवार से भी जुड़े हुए रहते हैं, मगर इसके लिए गहन जांच की जरूरत तो है। सीएम भूपेश बघेल ने आज बालोद और कांकेर जिले का दौरा किया। इस कार्यक्रम में जाने से पहले मुख्यमंत्री बघेल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि अभी खेती किसानी का सीजन है, किसान लोग व्यस्त रहते हैं। खेती किसानी के सीजन के बाद फिर से यह कार्यक्रम शुरू होगा। सितंबर महीने से भेंट मुलाकात फिर शुरू होगी। वहीं असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की तारीफ पर सीएम ने कहा कि यह अच्छी बात है। अगर हमारे यहाँ की शिक्षा नीति को वहाँ आकलन करे तो उस क्षेत्र में भी शिक्षा का सुधार होगा। इसीलिए गर्मी में शुरू किया था ताकि किसान मजदूर सब मिल सके। अभी चूँकि खेती किसानी का दिन है, बारिश भी खूब हो रही है और सब लोग खेतों में हैं, और कुछ दिनों बाद बारिश भी कम हो जाएगी, और जब सब खेती किसानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो इस महीने के अंत तक के हो या सितंबर महीने में। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पुन्नूलाल मोहिले सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान जनधारा मल्टीमीडिया से बातचीत में अरुण साव ने भाजपा को मजबूत करने और अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कमल खिलाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक छोटे कार्यकर्ता को ये बड़ी जवाबदारी दी है। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन आज किया गया। इस मौके पर रायपुर पश्चिम विधायक
विकास उपाध्याय, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, योग आयोग अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित अनेकों कांग्रेस नेता शामिल हुए। गौरव यात्रा के दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि आज़ादी के गौरव यात्रा के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों की गाथा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी की गौरव यात्रा को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर घर में, हर विधानसभा में इस गौरव यात्रा को निकाला जा रहा है। इस गौरव यात्रा इसलिए जो इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, त्याग किया, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, तमाम वो नेता, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, तमाम वो लोगों ने जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता, इस देश के भाईचारे के लिए अपनी आहुति दे दी, इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। हम आप तमाम कांग्रेस के साथी घर घर जाकर इस तिरंगा के माध्यम से, इस गौरव यात्रा के माध्यम से एक अलग जगह रहे, फिर से वो आज़ादी का अवसर, वो आज़ादी के सुनहरे पल याद कर रहे हैं जब वो दीवाने, वो परवाने अपने इस जुनून के साथ इस देश की आज़ादी उन्होंने कराई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है, ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए बस्तर पुलिस ने अभिनव पहल सिटी कोतवाली परिसर में तिरंगा सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां पुलिस कर्मियों के अलावा आम जन भी सेल्फी ले सकते हैं। पुलिस की इस पहल को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्कूली बच्चे उत्साह के साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। बताया गया है सबसे अच्छी 3 सेल्फी को पुरस्कार दिया जाएगा। गेंदे को भेज देना है ना, आप भेज दे रहा हूँ।
माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज हम लोग सब ने रैली निकाली और हम जगदलपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन तक आए और यहाँ पे हमने एक नई चीज़ देखी कि यहाँ पे एक सेल्फी बूथ है। हम उसको देख के बहुत खुश हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन को सेल्फी फ़ोटोज़ खिंचवाना ये सब इंटरनेट से रिलेटेड ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। इसलिए हमें ये एक चीज़ नई लगी और इंटरेस्टिंग लगी और हमें बहुत मज़ा आया कि हमारे स्कूल हमको यहाँ तक लेके आया। हैम अकेडमी स्कूल हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। पहले हमने ऐसा किसी स्कूल में ऐसा देखा नहीं होगा कि ऐसा कुछ उन्होंने करवाया हो। फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने तो ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस करा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। हाँ, मैंने भी सेल्फी ली है। हमारे प्रिंसिपल सर ने सेल्फी के साथ हमारी देशभक्ति भी है, हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि इसे बहुत ही जोश और जज्बा के साथ सेलिब्रेट। जैसा कि भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है संपूर्ण देश में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी तारतम्य में जो है बस्तर की जो जगदलपुर कोतवाली पुलिस है उसके द्वारा जो है कोतवाली परिसर में एक सेल्फी जोन जो है वो बनाया गया है और जो बस्तर के अधिकारी और जो जवान हैं उनके लिए। और इसे देखकर जो है यहाँ के जो आम जनता और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो है शरीक हो रहे हैं और सभी जो अपनी सेल्फी ले रहे हैं और आने वाले समय में जो है जो 3 बेस्ट जो सेल्फी होंगी उनको जो है पुलिस विभाग की ओर से जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत जगदलपुर में भाजयुमो ने रैली निकालकर शहरवासियों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक संतोष बाफना भी मौजूद रहे। आज की यह तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई है और भारतीय जनता पार्टी का यह आह्वान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हमारे आज़ादी को हो गए। हमारे आज़ादी के 75 साल में हम सबको घर घर झंडा फहराने का अवसर मिला है। इसके लिए संवैधानिक जो बाध्यताएं थी उसको खत्म करने का काम किसी ने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। अब आप अपने घर पे 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं, अशोक चक्र वाला तिरंगा फहरा सकते हैं। जो राजनांदगांव में पूर्व सैनिकों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पूर्व बाइक रैली निकाली। जिला सैनिक कल्याण संघ के तत्वाधान में निकली ये रैली शहर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए गौरव स्थल पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
मैं अविनाश चंद्र पंत, कल्याण संयोजक, जिला सैनिक कल्याण, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज की ये जो झंडा रैली हमारे भूतपूर्व सैनिक साथियों के साथ हमने जो राजनांदगांव शहर में आयोजित की, ये लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत घर घर तिरंगा लगाने का महाअभियान भी चलाया जा रहा है। राजनांदगांव में यह अभियान उल्लास से मनाया जा रहा है। सांसद संतोष पांडे और जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में भाजपाइयों ने मोतीपुर नवा गांव की गलियों में रैली निकाल लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर उत्साह दिखाया। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे रुकना भी तुम कनेक्ट करने वाला मैं। यहाँ सभी हमारे भाई बहन सब अपने अपने हाथों में झंडा लेकर के निकले हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता। विगत 24 घंटे से हो रही अनवरत बारिश से जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ इलाके में लीलागर नदी उफान पर है। नदी में जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उधर खरखोद भुई गांव से बसंतपुर के बीच लीलागर नदी में बने पुल के लगभग 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है, जिससे इस रास्ते में आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बताया जाता है बाढ़ का पानी खरखोद भुई गांव बसंतपुर समेत आसपास के इलाके के कई गांवों में घुस गया है। पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। मतलब बाढ़ के वजह से 50-100 एकड़ जमीन की पूरा फसल बर्बाद हो गई और मुख्य मार्ग पूरा बंद हवा। जैसे शिवनान तरफ जाना है हमारे गांव से, तब 20 किलोमीटर घूम के जाए पड़ा थे और बाढ़ में बहुत सारा नुकसान हो। पूरा गौठान आधा मतलब डूब गए हैं, चारा गांव तो पूरा डूब गए हैं और में चारा लगे से बहुत नुकसान हुई से गौठान भी में आधा साइड पानी घुस गए हैं। अब बाढ़ है मतलब बढ़े के कगार में है, घटत नहीं है और एकर चलते गांव वाला मन ला किसान मन ला काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुई से। इसमें खरखोद के आसपास भुई गाँव में जैसे ही इसकी जानकारी मिली है, हमारे राजस्व विभाग की टीम वहाँ पहुँची हुई है और जैसा भी मान लीजिए पुनर्वास कहा गया होगा तो उनको सुरक्षित स्थान में पहुँचाना जाएगा और जो भी वहाँ क्षति होगी उसका आंकलन करके RBC 6000 के तहत जो प्रावधान है उनको मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक राजनांदगांव पहुंची। यहां उन्होंने जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला आयोग के मामलों की सुनवाई की, जिसके बाद मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर चर्चा भी हुई। सुनवाई में 17 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। 1 प्रकरण नस्तीबद्ध कर 4 प्रकरण को राज्य महिला आयोग कार्यालय रायपुर बुलाया गया है। शेष प्रकरण की सुनवाई आगामी बैठक में की जाएगी। वहीं शाला विकास समिति के 40 किलोमीटर दूर अपने स्कूल समय से पहुंचती हूँ, ऐसा कहना है। अपने पिताजी के स्वास्थ्य। आज 17 प्रकरण लेकर हम राजनांदगांव में उपस्थित हुए हैं और
कई मामलों में पक्षकार पूरे उपस्थित नहीं हुए हैं। एक मामला नस्तीबद्ध हुआ है अब तक के, और कुछ 3-4 मामले हम रायपुर स्थानांतरित किए हैं, और कुछ मामलों में सिंगल पक्षकार होने के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। राजनांदगांव जिला से हमें डीएमएफ के 10 लाख रुपए मिले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डीएमएफ के पॉलिसी में चेंज किया है, महिला आयोग को सीधा पैसा दिया जा सकता है जिलों से, उससे हमने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की लॉन्चिंग कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस से ही हरेली तिहार के दिन इसकी लॉन्चिंग किया था, और दुर्ग जिले में आज तक 16 दिन का उनका प्रचार हो चुका है। अब जल्द ही हम राजनांदगांव मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ भेजेंगे और महिलाओं के लीगल अवेयरनेस की मुहिम को चालू करेंगे। शुक्रवार को रायपुर सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कैदी का नाम प्रदीप चौधरी बताया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अप्रैल 2020 से रायपुर जेल में बंद था। जेल उप अधीक्षक उत्तम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार प्रदीप ने 35 से 40 मिनट तक व्यायाम किया, जिसके बाद सीने में दर्द होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैदी को तत्काल ही जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दर्द के इंजेक्शन देने के आधे घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। ये ऐसा प्रदीप चौधरी पिता मुन्नीलाल चौधरी नाम का आरोपी था, अंडर ट्रायल था वो। शिकायत प्राप्त हुई कि उसकी जेल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, तो हमने उसकी छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज देखा उसके बैरक का। उससे ये ज्ञात हुआ कि वो लगभग 30-35 मिनट पुशअप वर्कआउट किया, और उसके जस्ट 4-5 मिनट बाद सीने दर्द की शिकायत किया था, तो उसको तत्काल जेल हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा इलाज दिया गया, और उसी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी जारी है, और पीएम के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। राजनांदगांव जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। ये नेशनल लोक अदालत होती है, ये ऑनरेबल नालसा के निर्देशानुसार पूरे देश में एक साथ बनाई जाती है, और इसमें सभी तरह के जो मामले हैं राजीनामा से निपटते हैं वे रखे जाते हैं, और एक बड़ी संख्या में यहाँ नेशनल लोक अदालत में मामलों का निराकरण होता है, जिसमें सिविल है, क्रिमिनल है, रेवेन्यू केसेस है, और दूसरी और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, पानी, बिजली, इसके भी मामले सब निपटते हैं। आपसी राजीनामा से इसका निराकरण होता है और लोगों को राहत मिलती है। और जो क्रिमिनल केस है या सिविल मामले जो होते हैं, जिसमें परिवार के विवाद रहते हैं, आपसी आस पड़ोस के लोगों के विवाद रहते हैं, वो भी इस राजीनामा से निपटते हैं, जिससे आपके जो समाज में सद्भाव बढ़ता है। और ये जो लोक अदालत से जो मामले निपटते हैं, उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ किसी की हार नहीं होती।
रायपुर की देवयानी फूड इंडस्ट्रीज कंपनी में लाखों रुपए का गबन कर 4 साल से फरार अकाउंटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में मामले की शिकायत शहर के पंडरी थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी मनोज राठौर पर कंपनी के 76 लाख रुपए गबन करने का आरोप था। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पुष्टि करते हुए रायपुर सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित देवयानी फूड इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड में अकाउंटेंट मनोज कुमार राठौर थे। 2014 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 76 लाख के आसपास के गबन का मामला जो है 2019 में प्रकाश में आया, जिस पे कंपनी के द्वारा थाने में शिकायत की गई, जिस पे अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोपी का उस समय से कोई वो नहीं मिल पा रहा था, लोकेशन नहीं मिल पाया था, जिसके कारण गिरफ्तार नहीं हुआ था, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रयासरत थी। जो कल दिनांक को उसको हिरासत में लिया गया और जिसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अटल नगर फुटबॉल क्लब द्वारा आज से 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में रायपुर के 8 स्कूलों के बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिनके बीच फुटबॉल मैच कराया जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत में आज स्कूली बच्चों के बीच दौड़ और रिले रेस जैसी प्रतिस्पर्धा कराई गई, जिनमें अनेकों अलग अलग स्कूलों के बच्चे शरीक हुए और बेहतर प्रदर्शन किया। जनधारा मल्टीमीडिया समूह इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर है। इस टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष राजीव त्रिपाठी ने फुटबॉल क्लब की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी बताई और इस टूर्नामेंट की जानकारी दी। वहीं टूर्नामेंट में भाग ले रहे भारत माता स्कूल की प्रिंसिपल ने इस प्रतियोगिता की तारीफ की और अटल नगर फुटबॉल क्लब को शुभकामनाएं दी। अटल नगर फुटबॉल क्लब, जिसका गठन जून 2018 में हुआ है और तब से यहाँ पे पूरे अटल नगर के सभी युवा, वरिष्ठ युवा, जिनको कि हम बुजुर्ग ना कहें तो बेहतर है, बच्चे, ये सब मिल कर के फुटबॉल खेलना शुरू किए। एक छोटे से ब्लॉक 21 से 23 के बीच से खेल शुरुआत हुआ और वो खेल बढ़ते हुए हम छोटे से फुटबॉल ग्राउंड की ओर बढ़े। वहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या इतनी अधिक हुई कि हमें बड़े ग्राउंड की ओर शिफ्ट होना पड़ा। हाउसिंग बोर्ड और NRDA के मदद से हमें इस बड़े ग्राउंड में आने का मौका मिला। Our good wishes to Atal Nagar Sports Committee for organizing this football tournament for our students, and Bharat Mata students are having a proud privilege to participate in these competitions, and I wish all the best to all the students, and especially my hearty congratulations to all the club members. Thank you. Our children are participating in football and also they are participating in running 100 meters, 200 meters and also disc throw and also relay race. मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 घंटे के लिए बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में और गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग और धमतरी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आगामी 48 घंटे के लिए रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।